नानू। विराज अंकल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जानवी मासी उनके साथ रहती ही क्यों है? बेटा, जब तक तुम्हारी मासी उन्हें यकीन नहीं दिला देती कि वो कुंदनी नहीं तुम्हारी जानवी मासी हैं, तब तक उन्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे तो कल प्रूफ भी मिल गया था। मैं आकर्ष अंकल को सब कुछ दिखा देती, लेकिन चंद्रिका आंटी ने मुझे देख लिया। क्या? रिम्पी, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। आप इन सब से दूर रहोगे। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक और बात, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी, आप मंदिर से बाहर नहीं जाओगे। ओके? तो आप खाना खा लो। थैंक यू। बेबी, पनीर में मंगाया जाए कुछ? अब हाँ, व्हाई नॉट? आई लव पनीर। या पनीर में क्या सजेस्ट करेंगे आप? चिली पनीर, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर टिक्का और स्पेशल पालक पनीर। एक काम करो, शाही पनीर ले लो, एक पालक पनीर, एक पालक पनीर ले लो। थैंक यू। सॉरी, मैं वीडियो ले रही थी। कुंदनी, तुम वो व्हाट्स हिज नेम, वीर 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 और वो ब्रिजेश जी के साथ उन्हें क्यों बार बार मिलती रहती हो? उनके साथ मिलकर पूजा क्यों कर रही थी तुम? ये ब्रिजेश जी तो जानवी के चाचा है ना? हाँ विराज, वो अब एक्चुअली बात क्या है ना, वो ब्रिजेश चाचू जो है ना, उन्हें शास्त्र विद्या में बहुत सारा ज्ञान है और वो इस हवेली के बारे में, खजाना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सो यू नो, मैं एक्चुअली उन दोनों को अपना पार्टनर बनाया बिकॉज वो दोनों भी खजाना ढूंढ रहे हैं। सो इट्स जस्ट ईजियर। अब सबके सामने ऐसे खुल्लम खुला तो बात कर नहीं सकते ना बेबी, इसके लिए हम लोग को अकेले में मिलना पड़ता है। ओह ओके, तो मेरी भी कोई हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे बताना ना। ऑफ कोर्स बेबी, ऑफ कोर्स। नंदिनी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब ठीक है, खाना मत खाना, पर कम से कम मुझे कंपनी तो दे दो। अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं रेस्टोरेंट में ऐसे अकेले बैठ के खा रही हूँ। आई वुड फील लाइक अ लोनर। वैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम उस कुंदनी को यहाँ पे क्यों रहने दे रहे हो? कितनी बदतमीज है वो। उसे तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने कुछ नहीं किया। व्हाई? नहीं कर सकता। ठीक है, तुम मत करो, पर मैं तो कर सकती हूँ। You can tolerate her tantrums, but I can't. I can't tolerate her tantrums. How dare she slap you? खाना ऑर्डर कर लेते हैं, मुझे कहीं जाना भी है। So let's just finish this. Excuse me. एक पनीर टिक्का, 2 नान और एक सूप और सैलेड। That'll be all. Thank you. आकर, मुझे तो लगता है तुम ज्यादा मुझे ही तुम्हारी फिक्र है। ऐसे कोई डिनर किए बिना सोता है क्या? You should take care of yourself now. आकर्ष, मैं अभी उसे बता के आता हूँ। विराज नहीं, विराज क्या कर रहे हैं? विराज रुक जाइए, विराज प्लीज रुकिए। रसी, विराज चलिए। I'm sorry, brother. I'm really very sorry. कल की पार्टी मेरी वजह से खराब हो गई। I'm sorry. इसे क्या हो गया? तुमने सीरियसली मुझे रियलाइज करवा दिया कि मेरी सोच कितनी छोटी हो गई है। She's my wife है, मैं सबके सामने कैसे? I'm so sorry. कुंदनी इससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। So sorry कुंदनी। नहीं बेबी, इट्स ऑल गुड। आपने जो कुछ भी कहा, किया, आप अपसेट थे, नाराज थे, गुस्से में थे, इट्स ऑल गुड। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप तो दुनिया की बेस्ट हस्बैंड है। Thank you. Sorry once again and please enjoy your meal. Please. Come. आकाश,
बैठो ना। मेरा दिल और दिमाग इसकी गवाही क्यों नहीं दे रहा है? मेरा दिल अब भी सिर्फ और सिर्फ आकाश के लिए धड़कता है, लेकिन दिमाग उससे दूर रहने के लिए कहता है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ऑफ देम आर सो इरिटेटिंग ना, इसीलिए कहते हैं आकर्ष कि कपल्स के बीच में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। आपस में लड़ते झगड़ते देन दे किस एंड मेकअप। और तुम किसी और की बीवी के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जस्ट फॉरगेट इट। नो, शांत हो जाओ। डिनर कर लो तुम। आपका ऑर्डर सर। मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। ये इसे अचानक कहाँ जा रहा है? कहीं रिम्पी को ढूंढने मंदिर तो नहीं? रिम्पी बेटा कहाँ हो तुम? रिम्पी पापा, अरे मैंने पूरा पैलेस जान मारा, तुम वहाँ थी नहीं। तुम यहाँ इस मंदिर में क्या कर रही हो? पापा वो सब छोड़िए, पहले गोदी। आ जाओ पापा के पास। रिम्पी अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बेटी को। क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि आप दीपांक हैं। व्हाट? ये क्या बकवास है? मैं ही दीपांक हूँ, इसका डैड हूँ मैं। आने दीजिए उसे। देखो, हमें तुम पे विश्वास नहीं है। तुम डायन की माया भी तो हो सकते हो। ये क्या बकवास है? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप लोग? रिम्पी बेटा, पापा के पास आओ। मैं प्लीज जाओ, प्लीज। पापा ये वो। नहीं बोल रहे हम। नहीं आएगी ये बाहर। नहीं बेटा, हम बोल रहे नहीं जाएगी तू। रिम्पी आओ। अब तूने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देख मैं तेरे पापा का क्या हाल करती हूँ। प्लीज पापा मैं जाऊँ। नहीं। रिम्पी अपने पापा को बचाना चाहती है ना, तो फिर बाहर आजा बाहर। अब उठिए। डायन! फिर अंदर लेके जाओ। तुम भैया, जब तक मुझे रिम्पी नहीं मिलती मैं यहाँ आती रहूंगी। कब तक रोकोगे तुम मुझे? इसका मतलब ये भैया भी डायन के कब्जे में।
चल अंदर चल। वीर वीर अंदर लेके आ उसको। चल बेटा चल। मासी, क्या हो गया बेटा? आप ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही है? मासी मुझे बहुत डर लगता है। वो डायन मुझे उठा ले जाएगी। मासी मासी प्लीज। रिम्पी काम डाउन। क्या हुआ था वीर यहाँ पे? डायन फिर आए थे। डायन तोतों पर हमला कर चुकी है। अब हम चुप नहीं बैठ सकते चाचू, क्योंकि चुप बैठने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें हमला करना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हो? हम उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? याद है आंटी जी ने मरने से पहले जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें क्या लिखा था? कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा की लाश को जिंदा होने नहीं दे सकते। अब वक्त आ गया है चाचू, उस लाश को खत्म करना होगा। जब राजा की लाश ही नहीं रहेगी तो वो रिम्पी के साथ कुछ नहीं कर पाएगी। परंतु हम उस लाश को ढूंढेंगे कैसे? एक तरीका है। देखिए, अब हमें पता है कि पृथ्वी भैया भी डायन के गुलाम है। जहां तक मुझे लगता है भाभी का भी यही हाल है। चांदी, तुम्हें याद है उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी और रिम्पी को भी ले जाने की कोशिश की थी। भैया भाभी? चांदी, प्लान सुनो। भैया और भाभी वही करेंगे जो डायन उन्हें करने के लिए कहेगी। मुझे यकीन है अगर हम उन पर नजर रखें तो हमें लाश तक पहुंचा देंगे। हाँ, वीर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है चाचू, फिर चलो हम चलकर ढूंढते हैं। लेकिन तब तक आप रिम्पी पर ध्यान रखना, इसे यहाँ से कहीं मत जाने देना। तुम लोग ये अपने पास रखो। ये लो, डायन को कुछ देर रोकने के लिए काम आएगा। रिम्पी को आज रात को यहीं रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह उसके लिए कोई नहीं हो सकती। जी चाचू। रिम्पी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस मंदिर से बाहर नहीं जाना, ठीक है? यूल बी सेफ। और ब्रिजी चाचू है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मासी प्लीज जल्दी आएगा। ध्यान रखना बेटा अपना। तेरा तरीका धूल में मिल गया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तूने मेरा वक्त बर्बाद किया है। हट यहाँ से। आज वो लड़की मुझे किसी भी हाल में चाहिए। तुम दोनों राजा की लाश का ध्यान रखना। मेरे मंत्र उस रिम्पी को मंदिर के बाहर आने पर मजबूर कर देंगे। आज वो रिम्पी मुझे किसी भी हाल में चाहिए। चाचू ने जो सामान मंगवाया था वो सब मिल गया? हाँ, सब कुछ है इसमें। अच्छा सुनो, तुम्हें पता चला कुछ? नहीं वीर, भैया भाभी दोनों अपने कमरे में नहीं है। होना हो मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों डायन के साथ ही होंगे। ये आकाश अचानक से कहाँ से आ गया? ये अभी तक तो नहीं था यहाँ पर। जानवी आकाश के प्यार में बह के उस पर शक करे ना करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो है जो सही नहीं है आकाश के साथ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अब तुम एक काम करो जानवी, हमें भैया और भाभी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं वहां जाता हूँ। हाँ तो आकाश, अब बताओ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अगर आकर्ष ही डायन तो ये हमारा सारा काम भी कर सकता है। चाचू के मंत्र और उनका भरोसा हमारी सच्चाई बयां करेंगे आकर्ष। अगर तुम वाकई में डायन हो तो उसको तोड़ के कभी दरवाजा नहीं खोल पाओगे, और अगर तोड़ दिया और बाहर आ गए
तो मैं मान लूंगा जानवी सही और मैं गलत। आज तुम्हारा इम्तिहान है आकाश। वो अभी भी अंदर ही है। जब तक वो मंदिर से बाहर नहीं निकलती हम कुछ नहीं कर सकते। डायन ने मेरी सबसे कमजोर नस पकड़ ली है। उसने मेरी भैया भाभी को अपने वश में कर लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। जानवी, फिलहाल वो तुम्हारे भैया भाभी नहीं है। जानवी, लिसन टू मी। इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यू कांट अफोर्ड दिस राइट नाउ। अब चलो, हमें इनका पीछा करना है। चलो, लेट्स गो। ये क्या है? वेट, चेक करता हूँ। वीर, क्या है ये? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन। What is formalin? वेट, मैं सर्च करता हूँ। जल्दी कोई देख ना ले। Oh God, जानवी, ये तो वो केमिकल है जिससे जो लाशों को गलने से बचाने के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये राजा की लाश के लिए है। तो अब ये दोनों हमें खुद राजा की लाश तक लेकर जाएंगे। आओ।
रहे हो? ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? इन्हें रोकना होगा। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। भैया भैया ऐसा मत कीजिए। भैया भाभी प्लीज आप लोग होश में आ जाइए। मैं आप लोग को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, प्लीज। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। जानवी, मारो इन्हें। भैया प्लीज आप लोग होश में आ जाइए। जानवी, वो तुम्हें नहीं सुन सकते। रुको मत जानवी, हम हार नहीं मान सकते। भैया भाभी आप लोग ठीक तो है ना? भाभी दोनों बेहोश हो गए। लगता है इनकी शक्तियां खत्म हो गई है। जिन हाथों में खेली हूँ आज मैंने उन्हें ही चोट पहुंचाई। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आई अंडरस्टैंड, पर अभी सबका टाइम नहीं है हमारे पास। हम इन्हें भी डायन के चंगुल से छुड़ा लेंगे, पर अभी जरूरी है कि राजा की लाश को यहाँ से लेकर जाए। डायन के यहाँ आने से पहले हमें इस लाश को यहाँ से धकेलना होगा। मैं राजा की लाश को यहाँ से धकेलता हूँ, तुम इन दोनों को यहीं पर कैद करके रखो ताकि ये हमारा पीछा दोबारा न कर पाए। चलो। ये तो हिल ही नहीं रहा है वीर। जानवी थोड़ा सा पुश। जानवी पुश। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? ऐसी जुर्रत! पूजा की धागे के आगे मेरा तंत्र नहीं चलेगा।
इसके लिए मुझे कवच की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। एक सेकंड जानवी, ये कैसी आवाज है? कुछ गड़बड़ है। जानवी, पीछे किचन वाले रास्ते से निकल जाते हैं। चलो जल्दी चलो। जानवी चलो। जानवी थोड़ा सा और पुश करो बस। हो गया। जानवी जल्दी जल्दी यहां से चलो। चलो 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 जानवी। राजा की लाश कहाँ है? राजा की लाश कहाँ है? क्या हुआ है यहाँ? राजा की लाश कहाँ है? ताबूत कहाँ है? इन्हें पता होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से वो लड़की हर बार मेरा रास्ता काट कर चली जाती है। तुम्हारे प्यार और पागलपन की वजह से वो लड़की को मैंने हर बार छोड़ा, लेकिन अब नहीं। भूल गए तुम्हारी माँ का युगों युगों का मकसद। नहीं छोड़ूंगी मैं उस लड़की को, नहीं छोड़ूंगी मैं उस जानवी को। भूलो मत, तुम एक डायन हो, डायन। तुम एक मामूली इंसान से प्यार कैसे कर सकते हो? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, ना आपको और ना आपके मकसद को। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना ही मेरा प्यार। अगर ये मेरी वजह से खराब हुआ तो मैं इसे ठीक करूंगा। उस लड़की से मिलके तुम्हारा दिमाग फिर से तो नहीं बदल जाएगा ना? नहीं, इस बार कुछ नहीं बदलेगा। मैं राजा की लाश वापस लेकर ही आऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं चाचा जी को फोन कर कर कह देती हूँ कि हमें राजा की लाश मिल गई है। हेलो चाचा जी, मैं जानवी बोल रही हूँ। हमें राजा की लाश मिल गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं।
बेटा अपना ध्यान रखना, उस डायन से बच के रहना। जी चाचा जी, अब वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, रिम्पी बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे पास ही है। ठीक है चाचा जी, आप सब लोग अपना ध्यान रखना। और हाँ, इसके बाद में दोबारा आपको फोन नहीं करूंगी क्योंकि पता नहीं कब कहाँ डायन हमारी बातें सुन ले। इट्स नॉट सेफ। मैं रखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। जानवी, राजा की लाश तो मिल गई है, पर अब करना क्या है? हमें डायन की मकसद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वीर, मतलब? राजा की लाश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, अंतिम संस्कार करना होगा। रिम्पी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तू ठीक है ना? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। हाँ 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 हाँ। बेटा पानी खत्म हो गया है। और मुझे प्यास लगी है, प्लीज ना चाचू। बेटा बेटा बेटा, अभी जानवी मासी वीर भैया आ जाएंगे ना, तो मैं बाहर जाके ला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पानी पीना है। मेरी बात सुन बेटा, अभी बस मुझे बहुत प्यास लगी है चाचू। अच्छा 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 अच्छा, रो मत, मैं लाता हूँ, रो मत बेटा, रो मत। क्या करूँ, इसे अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? बेटा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मंदिर से बाहर कदम मत रखना, है? तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो आ जाओ। पानी? इधर बैठ। ये जानवी का भी पता नहीं कितना अच्छा लगे। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें उसे यहाँ से भगाने के लिए, वापस यहीं आ जाती है। ये आकर्ष को उसे भूलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। I know, just relax, हो जाएगा सब कुछ। ये तो जानवी मासी के बारे में बोल रहे हैं। जानवी मासी ने कहा था उन्हें सबको दिखाने के लिए सबूत चाहिए। काम किया है ना, तो रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा ना, सो जस्ट काम डाउन। क्या काम डाउन? तुम्हारे सारे प्लान्स एक के बाद एक फेल हुए जा रहे हैं। जानवी और वीर उन पे पानी डाले दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मैं रिकॉर्ड करके सबको बता दूंगी। यहाँ तो आवाज ही नहीं आ रही है। कितनी मेहनत की हमने, ऊपर से नीचे तक सबको पैसे खिलवाए, डीएनए रिजल्ट स्टैम्पर करवाए ताकि हम जानवी को कुंदनी प्रूव कर सकें। क्या फायदा हुआ? I know it's annoying. मुझे भी यही लगा था कि विराज कुंदनी से बहुत प्यार करता है। पता चलती कि वो कुंदनी उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। लालची निकला कमीना। But it's okay. मेरा प्लान तो मैं इतनी आसानी से फेल होने नहीं दूंगी। तुम टेंशन मत लो, वो कुंदनी इस घर से बाहर जरूर जाएगी। वो जानवी इस घर से बाहर जरूर जाएगी, और उसके बाद आकर्ष सिर्फ तुम्हारा होगा। ठीक है, चलो। ये मैं सबको दिखा दूंगी। रिम्पी, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है मैंने वीडियो बनाया। अब तो सबको पता चल जाएगा कि वो जानवी मासी है, कोई कुंदनी आंटी नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है? अच्छा लाओ दिखाओ। अरे सॉरी अंकल, मैं बाहर नहीं आ सकती। जानवी मासी ने मना किया ना, इसीलिए। आप यहाँ आ जाओ ना। अच्छा रुको, मैं आपको सुना देती हूँ। कितनी मेहनत की हमने, ऊपर से नीचे तक सबको पैसे खिलवाए, डीएनए रिजल्ट स्टैम्पर करवाए ताकि हम जानवी को कुंदनी प्रूव कर सके। क्या फायदा हुआ? अरे वाह, आपने तो मैजिक कर दिया। अब तो जानवी मासी को जाना भी नहीं पड़ेगा। आओ आओ चलो चलते, उनको बताते, सबको बताते हैं। आ जाओ। नहीं अंकल, मासी ने मना किया है। मासी के आने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं जानवी मासी को फोन कर दूंगा, आप चलो मेरे साथ। आओ चलो। मैं बाहर नहीं आऊंगी। जानवी तुम मुझे क्यों मजबूर करती हो? मुझे अपने तंत्र कवच को जागृत करना होगा।
रिम्पी, कहा था ना मेरे साथ चलो, मान लेना चाहिए था ना। क्यों? चलो नहीं, चलो अंकल, नहीं, चलो नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं अंकल प्लीज। सात चक्र के बदले एक निशाना, आपकी विधि पूरी करने की नई कड़ी ले आया हूँ। कौन सी विधि, कैसी क्रिया, क्या करूं मैं इस लड़की का जब राजा की लाश ही नहीं बची? फेंक दो इस लड़की को। राजा की लाश के बगैर ये लड़की कोई काम की नहीं है। आपका कोई भी मकसद अधूरा नहीं रहेगा। मैं आपका हर मकसद पूरा करूंगा। मैं राजा की लाश को वापस लेकर आऊंगा और इसमें मुझे जानवी भी नहीं रोक सकती। आज राजा की लाश का अंतिम संस्कार करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पाँच 500 सालों से इनके शरीर के साथ इनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। आज मैं इनको मुक्ति दिलाऊंगी। जानवी, अभी के अभी राजा की लाश जला देते हैं। मैं इसमें पेट्रोल डाल रहा हूँ, तुम इस पे नहीं, रुको। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ये कोई चीज नहीं है जिसमें पेट्रोल डाल दिया, जला दिया और काम खत्म हो गया। जानवी, इस टाइम ये सब का वक्त नहीं है हमारे पास। राजा की लाश को अभी के अभी जला देते हैं। जस्ट हेल्प मी आउट। एग्जैक्टली वीर, ये उज्जैन के राजा थे और इनका अच्छे से विदा करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसे पेट्रोल डाल के जला दिया, इससे नहीं वीर। हमें इनकी विदा अच्छे से करनी है, पूरे रीति रिवाज के साथ। इनका अंतिम संस्कार करेंगे, वो भी हमारे पूरे परिवार के सामने, और उन लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि डायन है। जानवी, किसी को यकीन दिलाने से इम्पोर्टेंट है कि इसको अभी के अभी जला के खत्म कर दिया जाए। लिसन टू मी। डायन इस लाश की हिफाजत 500 सालों से कर रही थी। पागलों की तरह ढूंढ रही होगी इस लाश को अभी वो। हम कल तक इसको रखना अफोर्ड नहीं कर सकते जानवी। नाउ इज द टाइम। अभी जला के डायन को हराने से भी ज्यादा जरूरी ये है लोगों के मन में डायन के लिए जो खौफ है ना, उसे दूर करे वीर। You have to understand वीर, और यही एक तरीका है जिस तरीके से हम जीत सकते हैं। समझने की कोशिश करो, बहस मत करो। जानवी, तुम नहीं समझ रही। वो रिम्पी के पीछे पड़ी है पागलों की तरह। वो रिम्पी के साथ कुछ नहीं कर सकती जब तक राजा की लाश हमारे पास है, क्योंकि इन्हें जिंदा करने के लिए डायन ये सब कुछ कर रही है ना। प्लीज समझने की कोशिश करो। एनीवेज, वो चाचा जी ने जो धागा दिया था वो हम बांध देते, राजा की लाश सुरक्षित रहेंगी। ओके। रिम्पी, रिम्पी, रिम्पी बेटा। हाँ चाचा जी। जानवी, रिम्पी नहीं मिल रही। मैंने पूरा मंदिर देख लिया, कहीं नहीं मिल रही वो। क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि रिम्पी को कहीं मत जाने देना। आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते चाचा जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो पानी लेने पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने मंदिर में रिम्पी। ठीक है, मैं अभी जल्द से जल्द पहुंचती हूँ। वीर, हमें जल्दी से घर जाना होगा। रिम्पी नहीं मिल रही है, वो मंदिर से गायब हो गई है। मंदिर से गायब हो गई कैसे? मतलब क्या? पता नहीं। वी हैव टू गो। जल्दी चलो, जल्दी से बांधो। वीर जल्दी। चलो, लेट्स गो। रिम्पी, बाबूजी, रिम्पी कहाँ है? अरे बेटा, अंदर ही होगी। बाबूजी, मैंने सब कुछ देख लिया, वो अंदर नहीं है। मैं ट्रिप पे उसे आप लोगों के हवाले करके गया था। ऐसा कुछ नहीं है जीजू, वो अंदर ही होगी। वो उसके सर पे चोट लगी थी तो उसको रेस्ट करना था, शायद वो अंदर ही होगी। आ जाएगी। रिम्पी, अरे एक मिनट। सर पे चोट लगी थी मतलब रिम्पी ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? अरे बेटा, कोई बात नहीं, बच्चों को तो चोट लगती रहती है। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। चलो बाहर सब लोग ढूंढते हैं उसे।
अरे पृथ्वी, अच्छा हो गया तुम मिल गए। तुमने रिम्पी को देखा है? नहीं तो क्या बात है मम्मी जी? बेटा बच्ची कहीं मिल नहीं रही है। भाभी जी घबराओ मत, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, ढूंढते चलिए। रिम्पी कहाँ गई रिम्पी? कुंदनी, एक्सक्यूज मी, आपने कुंदनी को देखा कहीं? नहीं। आपने रिम्पी को देखा है? रिम्पी भी नहीं है, कुंदनी भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिम्पी को कुंदनी कहीं लेकर चली गई हो? माइंड योर टंग, वो ऐसा क्यों करेगी? शायद ये सही कह रही। मैंने शाम को ही रिम्पी और कुंदनी को साथ में देखा था। हाँ तो वो बच्ची गई होगी कुंदनी के पास। कुछ प्रॉब्लम है वो बच्ची में, पूरा दिन मासी मासी करके पीछे पड़ी रहती है। प्लीज जस्ट स्टॉप ऑल दिस। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए। मेरी बच्ची, मेरी रिम्पी लापता है। आपकी वाइफ भी मिसिंग है ना, और सब यही कह रहे हैं कि रिम्पी लास्ट आपकी वाइफ के साथ थी। तो आपकी वाइफ को ढूंढता है ना, वो बताएगी कि मेरी बेटी कहाँ है। आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते? अरे मैं तो रिम्पी के लिए पानी लेने के लिए निकला था बाहर। अब जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा सारा सामान बिखरा हुआ है वहाँ पे, और रिम्पी थी नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे लगता है रिम्पी को कोई जबरदस्ती उठा के ले गया। लेकिन चाचू ऐसे कौन उठा के ले जा सकता है? डायन अंदर घुस नहीं सकती, उसके गुलाम भी अंदर नहीं आ सकते, तो फिर रिम्पी कैसे गायब हो सकती? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चाचू चलिए, हमें रिम्पी को ढूंढना होगा। उसकी लाश राजा की। अरे वो सेफ जगह पे छुपा दिया, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। चाचू हम अभी राजा की लाश के बारे में नहीं सोच सकते, हमें अभी रिम्पी को ढूंढना होगा, क्योंकि डायन बहुत गुस्से में उसके साथ कुछ भी कर सकती है। अब चलिए, हमें ढूंढना होगा। रिम्पी को कुछ पता चला? अरे हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें कहा गया था कि वो तुम्हारे साथ थी, फिर वो कहाँ चली गई? कैसे बताओ इन सबको कि रिम्पी को डायन उठा कर ले गई है? कोई नहीं मानेंगी मेरी बात। नहीं, मुझे नहीं पता। आई मीन वो थी मेरे साथ, उसके बाद कहाँ गई? आई हैव नो क्लू। आप लोग प्लीज जल्दी मेरे साथ चलिए, चलिए जल्दी। क्या हुआ? ये देखिए क्या हो गया अम्मा जी के कमरे के बाहर। किसने की होगी ये हालत? तूफान या भूकंप आया है क्या? कोई भूकंप या कोई तूफान नहीं आया है। हम सब भी इसी होटल में रह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें भी फील होता। और अगर तूफान आता भी तो एक जगह से कैसे आ सकता है? उस तरफ बाकी सब तो ठीक है। ये कोई तूफान नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई भयानक काली शक्ति मौजूद थी। आपका ये मतलब है कि डायन? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डायन ने मेरी रिम्पी को अपने वश में कर लिया? क्या क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भूत भूत, ये डायन वायन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इस बातों को। मैंने आकाश को इसी रूम में बंद किया था। इसका मतलब, हे भगवान, आकाश को वो ठीक तो है ना? आकाश, चांदी तुम यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है। भगवान, ये सब। आकाश ने मुझसे कहा था कि वो मेनका आंटी के रूम में थोड़ा टाइम बिताना चाहता है। कहीं उसने तो ये सब कुछ